और मैं बार-बार आपसे मैंने इसके पहले इंटरव्यू में मैंने आपको बोला था कि जीतना ज़रूरी इसलिए हो जाता है अज्जू भाई कि जब तक आपकी कलम में ताकत नहीं आएगी तब तक आप मैं पर्सनल लेवल पे ठीक है हमने 35 बच्चियों की हम करीब बच्चियों की शादी कराई वो पर्सनल लेवल पे मैं करा रहा हूँ। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं किसी को गाँव में जाके कोई वहाँ पे विकास कार्य करा सकूँ। मेरे पास कोई सरकारी निधि नहीं है और मैं विधानसभा में बैठा हुआ नहीं हूँ कि मैं गरीबों की आवाज़ बन के वहाँ पे गरज सकूँ। वो तभी होगा जब तक मेरे हाथ में ताकत नहीं आएगी और इंशाल्लाह जब ताकत आएगी तो मैं अल्लाह से डर डर के बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह ऐसा काम करके दिखाऊंगा जो यहाँ पर शायद आज तक किसी विधायक ने नहीं करा होगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं सब समाज को साथ में लेके चलूँ और विकास की गंगा यहाँ पर नकुल विधानसभा में यहाँ पे बहाने का काम करूँ। मेरी सियासत साफ सिंपल है। मेरा ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ ज़बां में कुछ। मुखालफत करनी है खुल के करनी है, माफ़कत करनी है खुल के करनी है। अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हम खुल के करते हैं, मंच से करते हैं और मुखालफत हम करते हैं। ये नहीं कि हम दिखाते हैं कि साथ में हैं और पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं, साथियों को अंदरूनी कुछ और बोल रहे हैं और कर रहे हैं कुछ और। जैसे साहिल भाई आप इमरान मसूद के खिलाफ हुए, मतलब खुलकर ही आए सामने, तो कल को आपके सामने आप चुनाव लड़े, समाजवादी से गठबंधन चले ना चले वो फ्यूचर की बात है, किसी भी पार्टी में कल को इमरान मसूद आपकी मुखालफत पे वो तो हमेशा खुल के सामने आते रहे मेरे। 22 के चुनाव में उन्होंने क्या 22 में उनको और मुझे बहुजन समाज पार्टी साथ ज्वाइन करनी थी। मैं कई मरतबा अपने भाषण में बोल चुका हूँ। वो और मैं तो साथ ही आए थे वहाँ से लखनऊ में, मेरी गाड़ी में बैठ के वो आए थे। हमें तो साथ ही ज्वाइन करनी थी पार्टी। एक्चुअली मैं बात करता हूँ नकुड़ से पूर्व प्रत्याशी रहे बहुजन समाज पार्टी से साहिल खान जी, एक ब्रांड बन चुका था चुनाव में और फिर बाद में भी ब्रांड बना। काफ़ी लोगों ने कमेंट की कि अब कहाँ गए, जब तो पूरे बोल रहे थे, लेकिन फिर भी आज हम लोगों ने वक्त लिया साहिल भाई से और आज हम आ चुके हैं इनके आवास पर। एक्चुअली मैं कैराना लोकसभा में समर्थन दिया था इकरा हसन को और सहारनपुर लोकसभा में समर्थन दिया था माजिद अली जी को। एक तरफ गठबंधन था तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी थी, लेकिन एक जगह तो बैटिंग अच्छी चली, खूब चौके छक्के उड़े और इकरा हसन चुनाव जीत गई। दूसरी तरफ माजिद अली जी का हाथी फ्लॉप हो गया। साहिल खान जी ने इस चुनाव में एक ऐसी छवि बनाई थी जो लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। मैं बात करता हूँ साहिल भाई, सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए अज्जू भाई। एक तरफ तो बैटिंग अच्छी हो गई आप ही की लोकसभा में, आपकी विधानसभा भी पड़ती है, 43,000 प्लस से चुनाव भी जीत चुकी है, उसका श्रेय भी आप लोगों को कहीं ना कहीं मिला, लेकिन एक तरफ आपकी बैटिंग फ्लॉप हुई। इसके पीछे का कारण? देखिए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है और हमारा काम होता है देखिए काम करना। मेरा यहाँ पे कोई किसी से अज्जू भाई कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। चुनाव में हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं और मेरा मुद्दा ये था कि क्योंकि इनके परिवार से लगातार चुनाव लड़े जा रहे हैं और मैंने यहाँ पर इनके किसी के पर्सनली ख़िलाफ़ ना जाके मैंने ये कहा था कि मैं पिछड़ों को उनका हक दिलाना चाह रहा हूँ और मैंने यहाँ पे पिछड़े समाज से, क्योंकि हमारे माजिद भाई आते हैं और मेयर का चुनाव इनके परिवार से लड़ चुके थे और वो हार चुके थे, तो मेरा ये था कि भाई अब जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव आया है तो पिछड़ों को उनका हक मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर उस ही मुद्दे के तहत यहाँ पर मैंने माजिद भाई को सपोर्ट किया था और वहाँ पर मैंने अपनी इकरा बहन को सपोर्ट किया था। वहाँ पे हमें कामयाबी मिली और एक जगह हमें कामयाबी नहीं मिली। जीत हार अल्लाह के हाथ में, हम कोशिश कर सकते हैं। आगे आपको चुनाव भी लड़ना है और ओबियसली से आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, आप चाहे बहुजन में जाए, आप चाहे आज़ाद में जाए, समाजवादी में जाए, कांग्रेस में जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जिन नेताओं के खिलाफ आप बोले उनके कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं गुस्सा है। लोग कहते हैं कि भाई ये साहिल खान को ऐसा ना करना चाहिए था, उनको आगे चुनाव लड़ना था, और आपकी तैयारी भी है 2027 में। बिल्कुल, देखिए चुनाव हम सियासत करते हैं तो चुनाव तो लड़ा जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा साथियों से राय मशवरा होगा और अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत मजबूती के साथ। आप साथियों, जब भी आप कोई फैसला लेते हैं आप साथियों से मशवरा करते हैं? जी, साथियों से मशवरा करके ही सियासत भी तभी ढंग अच्छे तरीके से उसे भी माने जाएगा जब आप मशवरा करके साथियों को बुलाकर उनकी राय जानेंगे। अगर वो बोलेंगे चुनाव लड़ना है तो हर हालत में चुनाव लड़ा जाएगा। अभी तो यही आवाज़ आ रही है कि हर हालत में चुनाव इंशाल्लाह 2027 का लड़ेंगे। क्या साथियों ने ही कहा था कि इमरान मसूद को खोल के रोक दी बार? नहीं, साथियों का तो राय यही थी कि देखिए इमरान मसूद साहब अभी फ़िलहाल जीत गए हैं और जनता जनार्दन का जो फैसला है वो हमें सबको उसका सम्मान भी करना चाहिए। वो जीत गए, उनकी अपनी वो थी, लेकिन साथियों के राय मशवरा करने के बाद ही मैंने अपना पक्ष रखा था कि भाई देखिए यहाँ पर हमें पिछड़ों को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि पिछड़ों का हक मारा गया है, मुझे ये लगा था। तो उनमें साथियों का ही मशवरा ये था, ज़्यादातर की आवाज़ यही थी कि हम यहाँ माजिद भाई को सपोर्ट करें, जो हमने करा। कामयाबी नहीं मिली वो बात अलग है, लेकिन मुझे लगा कि मैं हक और सच के साथ
हमेशा खड़ा रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं हक और सच के साथ खड़ा था। जो रिजल्ट आया आपको पता था कि कहीं ना कहीं कि रिजल्ट ऐसा आएगा? आपको कहीं ऐसा लगा था कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के संपर्क में आ जाऊंगा, फिर बहुजन समाज पार्टी में जो ज्वाइनिंग कर लूँगा और फिर 2027 में वही कार्ड खेलूंगा जो मैंने 2022 में खेला था? नहीं, दलित देखिए मुस्लिम देखिए मेरे जहन में फिलहाल अभी किसी पार्टी के लिए कुछ नहीं, उस समय की बात कर रहा हूँ। जो 2024 की जी जी, चुनाव जो चुनाव हुआ है ये वाला, हाँ, बहुत सारे आरोप लगे ये। नहीं ऐसा नहीं। फिर मैं वहाँ पर अगर ऐसा होता तो मैं वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के लिए क्यों उसके खिलाफ का काम करता? वहाँ तो मैंने अपनी छोटी बहन को सपोर्ट किया है, वहाँ मैंने गठबंधन को सपोर्ट किया था। और भाई खूबसूरती यही थी क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। जहाँ पर मुझे लगा कि कोई भी कैंडिडेट भाजपा को हराने की ताकत रखता है, वो बात अलग है कि वो गठबंधन यहाँ पर जीत गया। लेकिन अगर समीकरण आप देखो तो समीकरण अगर इतना वोट जितना इमरान मसूद साहब को मिला, तो अगर इतना माजिद भाई को मिल जाता तो वो कम से कम 2-2.5 लाख से यहाँ पर चुनाव जीतते। तो मैं तो समीकरण के हिसाब से बात कर रहा था। और दूसरा ये भी था कि मैं चाहता था कि पिछड़ों को उनका हक मिले, उस हिसाब से मैंने उनको सपोर्ट किया था। आपकी टीम में फिरोज आफ्ताब साहब, मजहर हसन मुखिया, मेहरबान मुखिया, माजिद अली जी और आप, जब आप आए कुछ चुनाव बदला? ऐसा लगा कि मैं जो गया कि चुनाव बदला मेरी वजह से? अब तो सहारनपुर जिले ऐसा नहीं। देखिए मेरी सियासत साफ सिंपल है। मेरा ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ ज़बां में कुछ। मुखालफत करनी है खुल के करनी है, माफ़कत करनी है खुल के करनी है। अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हम खुल के करते हैं, मंच से करते हैं। और मुखालफत हम करते हैं, ये नहीं कि हम दिखाते हैं कि साथ में हैं और पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं, साथियों को अंदरूनी कुछ और बोल रहे हैं और कर रहे हैं कुछ और। वैसी सियासत ना मुझे पसंद आती, ना मैं वैसी सियासत करता। हाँ, जब इनका विरोध करना था तो खुल के करा, मन से करा। और वही जैसे मैंने आपसे बोला, कोई मेरी ज़्यादा दुश्मनी किसी से नहीं है। कोई हमारा कोई डोल का झगड़ा तो है नहीं, कोई खेत की उसके ऊपर तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, यह है कि मुद्दों का चुनाव था। मुद्दा यही था कि यहाँ पर पिछड़ों को उनका हक मिलना चाहिए था। जैसे साहिल भाई आप इमरान मसूद के खिलाफ हुए, मतलब खुलकर ही आए सामने, तो कल को आपके सामने आप चुनाव लड़े, समाजवादी से गठबंधन चले ना चले वो फ्यूचर की बात है, किसी भी पार्टी में, कल को इमरान मसूद आपकी मुखालफत पे वो तो हमेशा खुल के सामने आते रहे मेरे। 22 के चुनाव में उन्होंने क्या 22 में उनको और मुझे बहुजन समाज पार्टी साथ ज्वाइन करनी थी। मैं कई मर्तबा अपने भाषण में बोल चुका हूँ। वो और मैं तो साथ ही आए थे वहाँ से लखनऊ में, मेरी गाड़ी में बैठ के वो आए थे। हमें तो साथ ही ज्वाइन करनी थी पार्टी। वो मुझे आगे करके वो खुद पीछे चले गए। तो वो, और उसके बावजूद भी उन्होंने इतना लिहाज नहीं किया कि थोड़ा बहुत लिहाज करते। सबसे ज़्यादा फोकस जो था उनका 2022 में वो मेरी विधानसभा में मुझे चुनाव हराने का था। उन्होंने वो करा, उन्होंने अपना। बाकी कहीं नहीं इतना काम कर रहे थे जितना वो पल्ला पसार के वोट धर्म सिंह सैनी के लिए मांग रहे थे, जो आज भाजपा में दोबारा से चला गया। उन्होंने इतने फोकस कहीं नहीं किया था। उसके बाद चेयरमैनी का चुनाव आया, इनके पास ताकत थी, ये उसमें संयोजक के पद पर थे। इन्होंने मेरे वालिद साहब का टिकट नहीं होने दिया, इन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। वरना अगर मेरे वालिद साहब का टिकट होता, आप बताइए, ज़िले में सबसे बड़ी अगर जीत होती तो मेरे वालिद साहब की होती। हम आज़ाद चुनाव लड़े, 5500 के करीब भाजपा को वोट मिला, 5000 के करीब हमें मिला, बसपा 2800 पे अटक गई थी। तो अगर मेरे वालिद साहब का टिकट वहाँ पर होता तो सबसे बड़ी जीत वहाँ पर होती। और इन्होंने वहाँ पर भी 3-3 चक्कर लगाए। तो वो तो खुल के ही हमेशा मेरे खिलाफ ही रहे हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए, जब अल्लाह का हुक्म होगा, मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि उनको शायद मेरे से कुछ ज्यादा कुछ होगा, मुझे नहीं है उनसे कुछ पर्सनली, लेकिन वो तो हमेशा हर चुनाव में मेरे खिलाफ ही रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है वो आगे भी रहेंगे। चुनाव जीतेंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा, और चुनाव अपने दम पे और अपने साथियों के दम पे लड़ा जाता है। इंशाल्लाह 27 का चुनाव अगर साथियों की राय बनती है, अल्लाह का हुक्म होता है, तो चुनाव लड़ेंगे और अगर सर समाज का हमें साथ मिला तो जीत भी जाएंगे चुनाव। 2022 में आपकी मुखालफत इमरान मसूद साहब ने की खुलकर, आप कह रहे हैं। फिर नगर पालिका का चुनाव आ गया, वालिद साहब चुनाव लड़े, फिर उनकी भी मुखालफत खुले मंच से की जी। फिर आपने सब कुछ जोड़ मोड़ के लग गए माजिद अली के साथ, अगबे हम अपना बदला उतारेंगे। बदले की बात नहीं थी। देखिए, वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने 22 में मेरी करी थी फिर चेयरमैनी में करी थी। वो चीज़ अलग है। मैंने तो लॉजिक दिया था। अगर आप बताइए अगर लॉजिक गलत है क्या? भाई, मेयर का चुनाव आया था, पिछड़ी सीट थी, तब भी इन्होंने अपने घर से किसी को खड़ा किया, पिछड़े वर्ग से वो आती हैं, जबकि ये किसी पिछड़े को लेके आ सकते थे। तो मेरा ये था, जब आप मेयर के चुनाव में आपने पिछड़ों का हक मारा था, तो ये जो लोकसभा का चुनाव था, यहाँ पे पिछड़ों को उनका हक मिलना चाहिए था। सिर्फ इसी वजह से मैंने यहाँ पर माजिद भाई को सपोर्ट किया था, सिर्फ इतना वजह थी मेरी। कल को इमरान मसूद साहब और साहिल खान, खालिद खान जी बराबर में बैठ गए, फ्यूचर में राजनीति में कभी भरोसा कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला, देखिए मेरी उनसे पर्सनली कुछ नहीं है, ऐसी कोई पर्सनली कोई मैं जो दिल में नहीं रखता। वो सियासत है, और सियासी तौर पे उनकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है, वो हमारा तालमेल नहीं बैठता, इसी वजह से हम मुखालिफ हैं।
जो दूरियां थी में कहीं ना कहीं खत्म भी हो सकती है। कहते चल भाई साहिल भाई चुनाव लड़े, हम आपके साथ हैं, फिर तो भरोसा रहेगा ना। आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में भी मेरे खिलाफ ही रहेंगे। फ्यूचर में क्या लिखा है वो तो अल्लाह को पता है, भविष्य के गर्भ में छुपा है कि क्या होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हालात होंगे और ऊपर वाले का हुक्म होगा तो चुनाव लड़ेंगे भी, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो चुनाव जीत भी जाएंगे। अब ये बताइए कितने, शायद 6-7 चुनाव हारने के बाद ये चुनाव जीते हैं, 17-18 साल के बाद। जी जी। तो अगर अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा, और वही एक मैं तो उस पर चलता हूँ अज्जू भाई कि अल्लाह किसी की मेहनत नहीं रखता। मैंने बहुत मेहनत करी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी पिछले 5 साल की मेहनत थी, उसका फल जो था वो धर्म सिंह सैनी को मिल गया। अगर इतना वोट मुझे पड़ जाता, मैं यहाँ पे कम से कम भाजपा को 25-30 हज़ार वोट से हराता, लेकिन वो नहीं मिला। तो मुझे यह है कि जो मेरी पिछले इतनी जो मेहनत हुई है, और मेरे वालिद अभी भी लगातार, कार्यालय हमारा खुलता है नकुड़ में, आप जाइए, मेहनत कर रहे हैं, लोगों के काम करा रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि जिस दिन मेरे कलम में ताकत आएगी, मैं तभी कुछ अपने गरीब आवाम के लिए, मजलूम के लिए काम कर पाऊँगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा वो वक्त जल्दी आएगा। वही मैं बात कहता हूँ। देखिए अभी फ़िलहाल क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, और लगातार इंशाअल्लाह आप देखेंगे भी, मैं भी पूरा फील्ड में पूरा मुझे 24 घंटे ही देखेंगे। मेरे वालिद साहब अभी भी लगातार 24 घंटे बने हुए हैं। मैं थोड़े से कुछ अपने कारोबार के सिलसिले में थोड़ा सा भी फ़िलहाल उलझा हुआ हूँ, लेकिन वो भी कुछ चंद 1-2 महीने के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाएगा मामला। 2027 का जो चुनाव होगा वो उसी हालात के ऊपर हम देखेंगे, और मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत करी है पिछले 5 साल, जो 2017 से लेकर 2022 तक जो करी थी, और जो भी लगातार हमारे परिवार से हमारे साथी लगे हुए हैं, मुझे लगता है उसका सिला मुझे कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में मिलेगा। और उस वक्त हम देखेंगे, और जैसे कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सभी वर्ग का, सभी साथियों के समर्थन की ज़रूरत रहेगी। हम जिसके पास, हमें जिस पार्टी से हमें टिकट मिलेगा, जो हमारा मान सम्मान करेंगे, जो हमारे साथियों का मान सम्मान जो पार्टी करेगी, मैं उस पार्टी से इंशाल्लाह टिकट लेके आऊँगा भी। और मैं बार बार आपसे, मैंने इसके पहले इंटरव्यू में मैंने आपको बोला था कि जीतना ज़रूरी इसलिए हो जाता है अज्जू भाई कि जब तक आपकी कलम में ताकत नहीं आएगी तब तक आप, मैं पर्सनल लेवल पे, ठीक है हमने 35 बच्चियों की, हम गरीब बच्चों की शादी कराई, वो पर्सनल लेवल पे मैं करा रहा हूँ। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं किसी को गाँव में जाके कोई वहाँ पे विकास कार्य करा सकूँ। मेरे पास कोई सरकारी निधि नहीं है, और मैं विधानसभा में बैठा हुआ नहीं हूँ कि मैं गरीबों की आवाज़ बन के वहाँ पे गरज सकूँ। वो तभी होगा जब तक मेरे हाथ में ताकत नहीं आएगी, और इंशाल्लाह जब ताकत आएगी तो मैं अल्लाह से डर के बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह ऐसा काम करके दिखाऊंगा जो यहाँ पर शायद आज तक किसी विधायक ने नहीं करा होगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं सर्व समाज को साथ में लेके चलूँ और विकास की गंगा यहाँ पर नकुड़ विधानसभा में यहाँ पे बहाने का काम करूँ। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप अभी निर्दलीय हो जी, ठीक है, आपने किसी को भी सपोर्ट किया जी, वो कामयाब हुए नहीं हुए, लेकिन कल को आपको किसी पार्टी से टिकट ना मिला, हो जाता है भाई, आप कोशिश करो, आपके साथ तो मैंने पहले भी देखा कि कुछ भी हो जाता है। कुछ भी हो जाता है जी, कुछ भी हो जाता है, तुम्हारे साथ तो लगा हुआ है, मेरे तो लगातार ही हो रहा है। तो कुछ भी हो जाता है। तो कल को 2027 में किसी पार्टी से टिकट ना मिला, 1% बता रहा हूँ वैसे, तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, तो फिर निर्दलीय भी आएंगे भाई। कॉन्फिडेंस आ गया हमें। अब हमारे वालिद साहब जब से आज़ाद खड़े हुए हैं, और सिर्फ प्रशासन के पूरा जोर लगाने के बाद बड़े बड़े नेता भी वहाँ पर 3-3 चक्कर लगाए, जो आज यहाँ पे सहारनपुर के सांसद बने हैं, उनके भी 3-3 चक्कर पूरा जोर था हमारे वालिद साहब को हराने में। उसके बावजूद हमें सिर्फ 500 वोट से हरा पाए, पूरा जोर लगाने के बाद। आज़ाद ही खड़े हुए थे, 500 वोट से सिर्फ हारे। बसपा वहाँ पे 2800 पे अटक गई थी। और भी देखिए, जब हम यहाँ से हटे, बसपा से जो भी फिलहाल रिजल्ट आया, 30,000 पे बसपा अटक गई, मुझे मिले थे 55,000। तो वो जो कहते थे बहुत से लोग कि जी 10,000 मिले या 5,000 मिले, तो वो भी मालूम हो गया कि मुझे कितना मुस्लिम उस आंधी में मिला था। तो मुझे उम्मीद यह है कि क्योंकि जब आप काम करोगे और आपकी छवि कैसी है और आपका नीयत कैसी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से मदद भी होगी, सर्व समाज हमारे साथ में चलेगा। और अगर ये हालात बनते हैं कि आज़ाद हमें खड़ा होना है, और मेरे साथियों ने फिर दोबारा, मैं ये इसी पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा, साथियों ने अगर बोला कि आज़ाद खड़े होना है तो आज़ाद खड़े हो जाएंगे। ये थे साहिल खान जी, एक्चुअली में बड़ा नाम है जिला सहारनपुर में, और दोनों ही लोकसभा में अपना दमखम भी रखते हैं। कह रहे हैं कि भैया अगर टिकट नहीं मिला तो हम लोगों को अब आदत बन गई है निर्दलीय लड़ने की भी, तो हम निर्दलीय भी मैदान में आएंगे। अगर जनता का मशवरा होगा, जनता कहेगी कि भाई चुनाव लड़ना है, तो हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे। दोस्तों मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।